शशांक जी, जिस तरह से अग्निपथ को लेकर के उपद्रव हो रहा है, जी। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटजी बना रही है काशी क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो जो अग्निपथ की योजना है, भारत के सामने जो सामरिक चुनौतियां इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं इस समय, चाइना और पाकिस्तान दो-दो मोर्चों पर, और हमारे पूर्व के थल सेनाध्यक्ष और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हमें 2.5 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहना है। उन परिस्थितियों के लिए भी और भारतीय सुरक्षा के लिए भी, जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका में भी अग्निपथ की ही तरह की योजनाएं चल रही हैं, उसी प्रकार से इस योजना की आवश्यकता भारत देश में महसूस की जा रही थी। 2 वर्षों के कठिन अध्ययन के बाद भारत सरकार ने और माननीय रक्षा मंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया है, और इस योजना में 17 से 21 वर्ष तक के युवा अगर सेना में जाएंगे तो उनके अंदर जो ऊर्जा होगा, जो जोश होगा, उससे भारत की सुरक्षा को, भारत की डिफेंस सेक्टर को बड़ा बल मिलेगा। और उसके बाद जब वे निकलेंगे वहां से अपने ट्रेनिंग को पूरा करके और अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा करके, तो वो देश में अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। और अभी आज ही माननीय कई मंत्रालयों ने घोषणा की है, माननीय रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जो पीएसयूज हैं भारत देश की, उनमें कम से कम 25 से 30 कंपनियां आती हैं, उनमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। और विभिन्न प्रदेश भर की सरकारें भी यह बात बता रही हैं कि पुलिस बल में और अन्य केंद्रीय बलों में इन अग्निवीरों को उचित स्थान दिया जाएगा और आरक्षण दिया जाएगा। कई प्राइवेट सेक्टर ने भी यह खुल करके बयान दिया है कि इन अग्निवीरों की आवश्यकता हमको भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो अनुशासित सिपाही निकलेंगे उनकी देश को के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स को जरूरत है, काम में लेंगे, अपने यहाँ लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि इस योजना के खिलाफ वो सत्याग्रह करेगी। जी जी। तो आप लोग कैसे उन युवाओं को जागरूक करेंगे? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी, जिनको एनसीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, वे भारतीय सैनिक व्यवस्था पर इस तरह से लोगों को, बच्चों को, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए आने वाली जनरेशन कांग्रेस को और अन्य दलों को जो इसमें राजनीति कर रही हैं उनको कभी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मैं लीगल सेल का क्षेत्रीय संयोजक होने के नाते, और विभिन्न गांव-गांव में चूंकि हमारा संगठन है, हम लोग हर गांव में है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग गांव-गांव जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, सोशल मीडिया पर समझाएंगे, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके समझाएंगे। छोटे छोटे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं युवाओं को ये समझाने के लिए कि आप किन्हीं कोचिंग संचालकों के बहकावे में मत आइए, किसी राजनीतिक दल के बहकावे में मत आइए, भारत को ताकतवर बनाना है। देखिए, जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अगर आपको नौकरी करना है तो सेना से दूर रहिए। तो भारतीय सेना नौकरी करने की जगह नहीं है। अगर आपके अंदर उत्साह है, देश सेवा का, देशभक्ति का जज्बा है, तो भारतीय सेना में आपका स्वागत है और आपके लिए अग्निवीर है। इसलिए मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भारत के युवाओं से यह अपेक्षा करता हूं, उनसे यह निवेदन करता हूं कि वे भारत के गौरव के लिए, भारतीय सेना के गौरव के लिए, भारत की रक्षा के लिए सेना में जाएं, न कि आजीविका के बारे में सोचें। उनकी आजीविका के बारे में सोचना सरकार का काम है, और सरकार उनसे बेहतर सोच रही है उनके बारे में। तो युवाओं को जागरूक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? हम लोग युवाओं से जनसंपर्क करेंगे, गोष्ठियां आयोजित करेंगे, गांव-गांव संपर्क करेंगे, जिन जगहों पर ज्यादा छात्र हैं उन जगहों पर जाकर के हम लोग उनको समझाएंगे कि आपका हित अग्निवीर में सुरक्षित है, और अगर आपको अग्निवीर ज्वाइन करना है, यह योजना ज्वाइन करनी है, तो यह आपकी मर्जी है। फिर रेगुलर वैकेंसीज आएंगी। आपको अगर इस योजना के तहत सेना में नहीं आना है तो मत आइए, फिर आप रेगुलर वैकेंसीज में आइएगा। लेकिन अभी अगर 50,000 युवाओं को प्रति वर्ष हम अग्निवीर बना पाए तो ही हम भारत को सुरक्षित रख पाएंगे।